पेरेंट्स के बीच में या कपल्स के बीच में इतना ड्रिफ्ट आ गया दैट इट इज़ इम्पैक्टिंग द चिल्ड्रन। तो वो बच्चों को ना कहीं मुझे लगा कि अब जहाँ पे मैंने बाहर इतने साल काम किया है, मेरी अपने नेटिव प्लेस को मेरी ज़रूरत है। तब जाके ये ख्याल आया कि मैं शफ़ा शुरू करूँ। लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, बट एक अपनी मॉरल ड्यूटीज़ नहीं भूलनी चाहिए। और सेकेंडली, अगर आप किसी बिजनेस टाइकून से भी शादी कर लो, अपना कैरियर मत छोड़ो। व्हेन आई हेल्प पीपल, इट इज़ आई एम बिल्डिंग अप माई कर्मा। कि जब वो कोई जैसे एक बार खुशी से आता है कि नहीं आपने ये चीज़ मेरी कही और ये अच्छी हो गई, तो मुझे लगता है कि उसको कितनी खुशी और उसको अपने दिल से मेरे लिए कितनी दुआएं निकल रही होंगी। तो माइंड में हमेशा ये चलता, वो एक आई थिंक वो एक फियर था कि दैट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो उस डर ने कहीं ना कहीं आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वी द चेंज मेकर के इस खास एपिसोड में टेक वन देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि अपने इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको मिलवाएंगे उन खास पर्सनालिटीज से जिन्होंने सोसाइटी में एक चेंज मेकिंग को लेकर एक इंस्पिरेशन सामने लाई है। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही प्यारी सी शख्सियत को। नाम है डॉक्टर हर्षदीप जोशी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मोनिका जी। तो डॉक्टर साहब, सीधा क्वेश्चन पहला ये रहेगा कि आपके पिताजी जम्मू कश्मीर के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम बड़े अदब व तहजीब के साथ लिया जाता है। आपकी जो माताजी हैं, उनका भी एक खास मुकाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो दो पत्रकारों की बेटी डॉक्टर कैसे बन गई? देखिए, ये मेरे लिए ना टू लिव अप टू देयर नेम एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बिकॉज बीइंग मिस्टर अरुण जोशीज डॉटर और बीइंग मिसेस बीनू जोशीज डॉटर, जब आपके पेरेंट्स इतने आइकॉनिक हों तो आपको ना कहीं वो एक आई वुड से जो कैरियर का स्टैंडर्ड है या ग्राफ है मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरा शुरू में इतनी रुचि नहीं थी, मेरा भी यही था इंक्लिनेशन दैट आई वांट टू बी इन मीडिया। बट मैं कई बार देखती थी कि रात को कितनी बार कभी इनकाउंटर्स होते थे या कभी एलओसी पे जाके मेरी मदर को कवर करना पड़ता था। और मेरा काफ़ी हद तक बचपन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास निकला। तो मुझे लगता था कि बाद में जब होश संभाली तो मुझे लगता था एनीथिंग बट नॉट जर्नलिज्म, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मेरे पास हैं ही नहीं। माई फादर वॉज अवे फ्रॉम जम्मू फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, वो श्रीनगर में पोस्टेड थे तब। तो मेरा मतलब आना जाना भी ऐसे होता था कि मॉर्निंग में अपने घर से निकलती थी तो मुझे होता था कि उस ऑटो में जब सारे बच्चे बैठते और वो अपने घर ही जाते, मैं नानी के घर क्यों उतरती हूँ, फिर शाम को मम्मा लेके आते थे। तो वो चैलेंजिंग था ही। तो इसलिए जब मेरी काउंसलिंग भी, जब मैंने एमडी की भी लेनी थी काउंसलिंग में, तो हर कोई कहने लगा कि अरुण जोशी की डॉटर और सिंपल ग्रेजुएशन कर ले तो ये कोई बात नहीं जचेगी। तो बस वो एक चीज़ सिंक करते करते फिर मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा सोसाइटी की तरफ भी देखते हैं। उन्होंने एक तरीके से अपनी सोसाइटी में, माय पेरेंट्स हैव कंट्रीब्यूटेड, कि जितनी ऑथेंटिक और क्रेडिबल जर्नलिज्म उन्होंने दी है, तो मुझे लगा कि मैं अब इस तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करूं। कितना डिफरेंस, कितना चैलेंजिंग रहता है एक डॉक्टर का प्रोफेशन और उस डॉक्टर का प्रोफेशन जो टोटली एक अलग उससे आई है। देखिए, चैलेंजिंग तो होता है कि जब आपके पेरेंट्स नॉन मेडिकोज होते हैं तो आपको वो उस तरह की गाइडेंस नहीं मिलती। बट आई वुड अगेन से सारा क्रेडिट मेरी मदर को ही जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता था, मेरे एग्ज़ाम्स भी होते थे तो रात को मेरे साथ बैठ के वो जागती थी, तो वो सोती नहीं थी। चाहे मेरे आसपास वो जितने हमारा बोन सेट होता, जब हम एनाटमी पढ़ते थे, चाहे वो हड्डियाँ ह्यूमन सेट बिखरे होते थे, बट स्टिल शी यूज्ड टू इंश्योर कि वो मेरे पास हैं। तो चैलेंजेस तो होते हैं काफ़ी, बट जब इंसान ठान लेता है, मुझे यही था कि अगर मैंने ये प्रोफेशन लिया है तो मुझे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। और उस टाइम पे तो हमें बहुत डर होता था कि मुझे था कि किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली नहीं आनी चाहिए। 50% भी लेना बहुत मुश्किल होता था। तो मुझे होता था कि नहीं, मतलब ये भी मेरे दिमाग में होता था कि मेरे पेरेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी डॉटर इस प्रोफेशन को जस्टिस नहीं कर पाई और फिर से होगा कि हाँ, अरुण जोशी की डॉटर की सप्ली आ गई। तो माइंड में हमेशा ये चलता, वो एक आई थिंक वो एक फियर था कि दैट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो उस डर ने कहीं ना कहीं आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया।
आपने शफ़ा करके एक अपना पेज शुरू करा है और ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है कि आप सोसाइटी की टुवर्ड्स एज अ डॉक्टर तो आप कर रही हो, साथ ही साथ आप एक सोशल नेटवर्क को भी मतलब वो कर रहे हो प्रमोट कि कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उसको शुरू करने के पीछे क्या आइडिया था? वही था कि डॉक्टर तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे सोशली भी लोगों के नहीं, साथ में। मेरा जो प्रोफ़ेशन है कम्युनिटी मेडिसिन का, तो शुरू से ही मतलब मैंने कम्युनिटी में काम भी किया है। जब मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी थी, स्लम्स में जाके भी काम किया है, छोटे बच्चों की डिवॉर्मिंग भी की है। वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ एक अलग ही सेगमेंट है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और एक बार मतलब मैंने कश्मीर में अपना ट्रायल दिया था इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मुझे ऐसे लगा हमारे यूथ बहुत डिविएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनका ना चाहे आप मॉरली कह लो या उनको ठीक गाइडेंस नहीं मिल रही, और उनकी इतनी प्रॉब्लम्स थी कि एक बार तो एक लड़की आके सिर्फ मुझे अपनी प्रॉब्लम बोलते बोलते रो पड़ी। ओके। और उस रोने के बाद शी फेल्ट लाइक इतना उसको रिलीफ मिला, तो मुझे लगा नहीं, इन लोगों को मेरी ज़रूरत है। तो थोड़ा सा मैंने वो वक्त भी मैं निकालती थी। आई यूज़ टू गो टू कश्मीर, मैं वहाँ पे काउंसलिंग करती थी। आज भी वो बच्चों की प्रॉब्लम्स मेरे पास लिखी हुई पड़ी हुई हैं। नॉट दैट कि मैं कहूँगी कि मैंने पूरे सब बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व की, बट येस, इतना मुझे फीडबैक ज़रूर मिलता था कि एटलीस्ट हम आपसे बात करके हमें एक रिलीफ मिलता है। और इतना मैरिटल डिस्प्यूट बढ़ चुका है, मैरिटल डिस्कॉर्ड हो चुका है कि कश्मीर में भी मतलब मुझे तब पता लगा कि पेरेंट्स के बीच में या कपल्स के बीच में इतना ड्रिफ्ट आ गया दैट इट इज़ इम्पैक्टिंग द चिल्ड्रन। ओके। तो वो बच्चों को ना कहीं मुझे लगा कि अब जहाँ पे मैंने बाहर इतने साल काम किया है, मेरी अपने नेटिव प्लेस को मेरी ज़रूरत है। तब जाके ये ख्याल आया कि मैं शफ़ा शुरू करूँ। तो कैसा रिस्पॉन्ड रहा लोगों का उसके टुवर्ड्स? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, बट वही है कि उस चीज़ को मतलब एक चीज़ शुरू करना आसान होता है, बट निभाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, वो चीज़ सस्टेन करनी पड़ती है। रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा था, मतलब वो हमेशा वेट करते थे कि मैं आऊँ। यहाँ पे भी हमने एक योगानंदा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी मैंने सेशंस किए। और मतलब ये मैं कोई बोस्ट नहीं कर रही, आई नेवर चार्ज फॉर दीज सेशंस। मुझे लगा कि मेरे अपने यहाँ पे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, और मैं अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करूँ कि एटलीस्ट एक बार उनको लगे कि किसी ने हमारी बात सुनी है। और उस एक बार से, अगर मेरी एक बात से भी फ़र्क पड़ता है, अगर एक बच्चा भी वो ड्रग एडिक्ट नहीं बनता या वो स्मोक नहीं करता, वो बात करने से फ़र्क पड़ता है, तो मेरी यही माइंडसेट था कि वो उस नशे में ना पड़े, कि अगर उसको बात करने से एक बार रिलीफ मिल जाए। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर हर्षदीप जोशी ना सिर्फ डॉक्टर हैं, बल्कि इनकी एक और ख़ासियत है कि ये टैरो रीडर्स भी हैं, राइट? तो खुद मैंने इनको बहुत बार कंसल्ट करा है, तो मतलब एक अलग चीज़ है, टोटली एक अलग चीज़ है डॉक्टर के प्रोफ़ेशन से। हम कह सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ डॉक्टरिज़्म कि आप ही एक तरीके से हील ही करते हो लोगों को। तो कैसे अचानक से माइंड आ गया कि ये चीज़ भी? अचानक से हुआ कि जब मैं पहले सोलन में थी, तो हुँ। शाम का टाइम काफ़ी फ्री होता था, और मेरा इंटरेस्ट शुरू से एस्ट्रोलॉजी में था। ये कह दो कि मे बी इट्स जेनेटिक ट्रेट। मेरे दादाजी ट्रिपल एमए उन्होंने की, और एस्ट्रोलॉजर वो कमाल के थे। अच्छा। तो वो मुझे था शुरू से इंटरेस्ट था। जैसे हमारे मतलब वेदास में अगर मैं कोई मंत्र सुनती थी, तो मुझे था कि मैं इसकी जड़ तक जाऊँ कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या बेनिफिट है। तो समहाउ मैं अपनी कंसल्टेशन एक बार करवाने गई थी, और मुझे लगा कि ये चीज़ थोड़ा सा ना मतलब एज अ हॉबी मैंने शुरू की कि चलो। अच्छा। बट वो हॉबी जब आप चीज़ शुरू करते हो ना, मेरा कुछ उसमें फ़ायदा नहीं था, मुझे कोई मुनाफा नहीं था, बट उसमें भी मुझे लगा कि चलो कभी कभी किसी किसी स्पेशल लोगों की, जैसे आप हो, यू आर सो स्पेशल टू मी, तो वो लोगों को अच्छा लगता था, और मैं पूरे दिल और जान से करती थी। ऐसा नहीं कि मैं पहले अपना पूरी क्लेंजिंग करती थी। तो मुझे लगा अगर इससे भी लोगों को हेल्प मिल सकती है, इफ़ माई हॉबी कैन ऑल्सो हेल्प पीपल, देन वाई नॉट। तो मैंने 3-4 महीने सीखा, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। लेकिन अब थोड़ा सा वो ये टाइम की कमी के कारण आई एम नॉट एबल टू डू इट, बट हाँ, आप जैसे लोग होंगे प्यारे जो इतना सहयोग देते, मे बी आई एम एबल टू रिवैम्प इट अगेन। तो कैसा लगता है कि किसी ने, जैसे मैंने भी लिया आपसे और उसकी प्रेडिक्शन जो है वो 99.9% जो है वो ठीक होती है, फिर वो आपको दोबारा अप्रोच करता है एंड ही और शी शुड बी वेरी थैंकफुल कि थैंक यू डॉक्टर साहब, ये चीज़ हुई। नहीं, तो मोर देन ही और शी, आई वुड से आई एम थैंकफुल, क्योंकि
मुझे लगता है कि इस दुनिया में ना सबसे कीमती चीज़ जो है वो है किसी की दुआ। तो वो ऐसे नहीं मिलती। व्हेन आई हेल्प पीपल इट इज़ आई एम बिल्डिंग अप माई कर्मा, कि जब वो कोई जैसे एक बार खुशी से आता है कि नहीं आपने ये चीज़ मेरी कही और ये अच्छी हो गई, तो मुझे लगता है कि उसको कितनी खुशी और उसको अपने दिल से मेरे लिए कितनी दुआएं निकल रही होंगी। तो वो एक ग्रेटिफिकेशन होती है। हाँ, टेस्टिमनीज भी हैं मेरे पास कईयों की जिनकी मैंने जॉब कहा उनकी जॉब्स हो गई। ऐसा नहीं है कि मतलब वो मैं कह रही हूँ, बट इट इज़ कि आप अपने कार्ड्स के साथ भी कितने सिंसियर हो। मतलब मैंने कभी किसी को ऐसी कोई फॉल्स रेमेडी या वैसा कोई अननेसेसरली चार्ज नहीं किया। बहुत लोगों की मैंने मतलब वो जस्ट वो गणेशा रिचुअल 11 रुपये रखा के भी प्रोडिक्शन किए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इसकी दुआएं मेरे लिए ज़्यादा प्रेशियस है मोर देन द मनी। तो उसका क्या आप पे क्या असर पड़ता है उसका? कभी कभी तो नेगेटिव भी पड़ता है कि कभी जैसे कभी कोई क्लाइंट्स झूठ बोलते हैं या मतलब जो कार्ड्स आ रहे होते हैं और उसके ऑपोजिट वो जा रहा होता है, तो वो कई बार अपने ऊपर भी ना हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो फिर मैं ऐसे रीडिंग्स करती नहीं। बट हाँ, कहीं जो टेस्टिमनी लेके आते हैं, जैसे कभी कोई कहता है कि हाँ मेरी शादी फिक्स हो गई या जॉब लग गई या जो आपने कहा था या आपने कहा था कि ये वेंचर शुरू करो, तो खुशी भी होती है कि मतलब एटलीस्ट आपकी किसी एक हॉबी के ज़रिए किसी का कुछ अच्छा हुआ है। एंड दोज ब्लेसिंग्स और वो जो मैं कहती हूँ ना दुआएं, दे आर प्रेशियस। उससे ज़्यादा बड़ी कोई मुझे दौलत लगी नहीं। तो जैसे कि आपके मदर और फादर दोनों मैं पर्सनली उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, थोड़ा-सा कहीं उनमें एक स्ट्रिक्टनेस रहती है। तो आपको कभी उन्होंने ऐसा कि डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनी रहे, ये कहाँ यहाँ घुस रही है, ये ट्रैक अलग हो गया या नहीं, शुरू में थी, क्योंकि तब जब जम्मू कश्मीर का ना एक ही चलता था, या बच्चे डॉक्टर बनते थे या बच्चे इंजीनियर इंजीनियर बनते थे। बनते? तो शुरू में मेरे पे भी स्ट्रिक्टनेस थी कि मुझे कभी कहीं स्कूल ट्रिप पे मुझे नहीं याद आज तक अकेले जाने ही नहीं दिया। ओके। तो एक बार मेरी लड़ाई भी होगी कि 10th में हमें जाना था कहीं और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझसे नाराज़ होगी, हमें साउथ में जाना था। हालांकि हाँ, वो मम्मा उससे ज़्यादा लालच देते थे कि मुझे वो कहीं और लेके जाते थे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, बट मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देते। और वो आज दिन तक भी है कि जब भी मैं जम्मू में आती हूँ और अगर 8 बज गई और मैं बाहर हूँ तो वो फ़ोन ज़रूर आता है। ओके। हाँ, इंडिपेंडेंस उन लोगों ने मुझे पूरी दी है, जहाँ पे मेरे करियर की ग्रोथ थी। मतलब मेरा इतने सालों से बाहर रहना ही एक उनका है कि दे हैव ट्रस्टेड मी अ लॉट, और एक उनका फेथ रहा है मेरे पे, जो कि मुझे लगता है कि मुझे उसको भी निभाना है। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, बट हाँ, गलत और सही का फ़र्क आई वुड से कि उनको इतना कॉन्फिडेंस अपनी तरबियत पे ही था। डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को एक खास मैसेज कि एक करियर हम चुनते हैं सिर्फ पैसों की खातिर, यही होता है और पेरेंट्स का भी यही मोटिव रहता है पीछे से कि इसको इस्टेब्लिश करना है ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। और लड़कियों को लेकर वैसे भी उनकी जो चिंताएं हैं वो रहती ही हैं। बीइंग अ गर्ल यू आर द कह सकते हैं कि इकलौती आप अपने पेरेंट्स की गर्ल चाइल्ड के सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, तो क्या मतलब ऐसा लगा कि नहीं उन लड़कियों के लिए कि जो खुद में ये सोचती हैं कि हम तो लड़कियां हैं, हम क्या ही कर सकती हैं, हम क्या चेंज लेके आ सकती हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, एक चीज़ है, मतलब मैं ये कहूँगी कि ठीक है, लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, बट एक अपनी मॉरल ड्यूटीज़ नहीं भूलनी चाहिए। और सेकेंडली, अगर आप किसी बिजनेस टाइकून से भी शादी कर लो, अपना करियर मत छोड़ो, क्योंकि आजकल आई डोंट नो क्या हो गया है सोसाइटी में, इतना ज़्यादा मैरिटल डिस्कॉर्ड है कि वो एक जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, एक तो आपको वो स्टेबल करता है। ये बात भी मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी कि बेटा, मैं आपको 500 रुपये भी दे दूँ ना, उस चीज़ का फ़र्क नहीं है, लेकिन आपके पास जो अपने 100 रुपये की भी सिक्योरिटी होगी ना, वो एक आपको कॉन्फिडेंस, एक सुकून देगी। हाँ, कैरियर चुनो अपने सुकून के लिए, फॉर योर कंटेंटमेंट। पैसा तो ऑब्वियसली आ ही जाता है, बट ये मैं ज़रूर कहूँगी कि नेवर स्टॉप वर्किंग। जो आपका पैशन है उसको ज़रूर परसू करो, बिकॉज आप किसी पे डिपेंडेंट रह नहीं सकते। आजकल का सिनेरियो ऐसा है कि मतलब इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन का भी फिनोमिना है, लोग बाहर जा रहे हैं। आजकल पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं रहेंगे, तो इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रिलेशंस हो गए हैं। आई वुड से चूज़ अ प्रोफेशन नॉट ओनली फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट ऑल्सो जो आपकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करे, जो आपको सुकून दे, कंटेंटमेंट दे, ताकि आप उसको एज अ पैशन परसू कर सको, ना कि बस सिर्फ कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मुझे बस 9 से 5 जाना है।
तो यही मेरा मैसेज रहेगा कि हर लड़की को अपने कैपेबिलिटी, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से एक प्रोफेशन ज़रूर लेना चाहिए और अपने आप को फाइनेंशियली ज़रूर सिक्योर करना चाहिए। एक बहुत ही हम कह सकते हैं ब्यूटीफुल सा मैसेज इस ब्यूटीफुल लेडी की तरफ से कि बीइंग अ गर्ल ये मत सोचो कि घर की चार दीवारी के अंदर ही आपको रहना है और यही आपकी सिक्योरिटी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के चेंज मेकर्स से हम फिर आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।